हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम कुछ नया सुनते हैं। मुहावरों की कहानियाँ। आधी या एक ही पंक्ति में वक्ता के आशय को गहराई से स्पष्ट कर देने वाले वाक्य प्रयोग को मुहावरे और लोकोक्तियाँ कहा जाता है। कहावतें और मुहावरे एक दिन, महीने या साल में नहीं बन जाते। वो किसी भी भाषा की कसौटी पर लगातार घिसने के बाद ही अपना स्वरूप ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है, एक पंथ दो काज, जो रसखान के सरस पद्य, चलो सखी वा ठोर को जहाँ मिले ब्रजराज, गोरस बेचन हरि मिलन एक पंथ दुई काज से लिया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और दूध की बिक्री की बात के द्वारा बहुत ही मीठे ढंग से एक प्रयास में दो कार्य होने को सिद्ध किया गया है। मुहावरे स्वतंत्र वाक्य न होकर वाक्य का एक अंश होते हैं और वाक्य में आवश्यकता के अनुसार क्रिया बदलते हुए किसी भी तरह से उपयोग में आ सकते हैं। जैसे श्री गणेश करना, श्री गणेश किया इत्यादि। जबकि लोकोक्तियाँ अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य होती हैं। लोकोक्ति के पीछे अनिवार्य रूप से कोई कहानी जुड़ी अवश्य होती है। जैसे कोई कहे कि यह तो वही बात हुई कि घर का भेदी लंका ढाए। इस लोकोक्ति का अर्थ है, हमारे सभी राज जानने वाला ही हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और इस लोकोक्ति के पीछे की कहानी से शायद ही कोई अपरिचित हो। रावण का सगा भाई विभीषण, जो कि रावण के घर जीवन के सभी रहस्य जानता था, उसकी मदद से ही राम लंका पर विजय पाने में सफल रहे थे। जब जब पारिवारिक विश्वासघात की बात आती है, हमेशा इसी बात को उद्धृत किया जाता है। हमारे इतिहास या वर्तमान जीवन को मज़ेदार कहानियों से भी बहुत सी लोकोक्तियाँ अथवा कहावतों का उद्भव हुआ है। बहुत धीरे होने वाले काम के लिए एक लोकोक्ति का बहुधा प्रयोग किया जाता है, बीरबल की खिचड़ी पकाना। इसके पीछे की मज़ेदार कहानी यह है कि एक बार शहंशाह अकबर ने घोषणा की कि यदि कोई जाड़े में घुटनों तक ठंडे पानी में खड़ा रह जाएगा तो उसे पुरस्कार मिलेगा। गरीब धोबी ने हिम्मत की और सारी रात पानी में ठिठुरते बिताई और इनाम लेने दरबार पहुंचा। बादशाह ने पूछा, तुमने नदी में रात कैसे बिताई? महाराज, मैंने महल के कमरे में जल रहे दीपक को देखते हुए सारी रात गुजारी। मतलब तुम महल के दिए से गर्मी ले रहे थे? तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। राजा ने गरीब को कुछ नहीं दिया। सब देख रहे बीरबल को ये अन्याय बुरा लगा। वो अगले दिन दरबार में नहीं आए। बुलाए जाने पर उन्होंने कहा, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पकते ही खा कर आऊँगा। बादशाह खुद तफ्तीश करने पहुँचे। बादशाह ने देखा, लंबे डंडे के सिरे पर एक घड़ा बंधा है और नीचे एक दिया जल रहा है। पास बैठे बीरबल ने बादशाह को सलाम किया, आइए जहाँपनाह, खिचड़ी बस पकने ही वाली है। ऐसे कोई खिचड़ी पकती है क्या? बादशाह ने गुस्से से कहा। बीरबल बोला, जहाँपनाह, जब धोबी को बहुत दूर बने महल के दिए से गर्मी मिल सकती है तो ये खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? बादशाह को बात समझ आ गई और धोबी को इनाम मिल गया। इसी तरह अनचाहे ही एक काम के साथ दूसरा काम सिर पर आ पड़ने के लिए भी एक मज़ेदार लोकोक्ति है। नमाज पढ़ने गए थे, रोज़े गले पड़ गए। एक मुसलमान था। वह नास्तिक तो नहीं था, लेकिन उसे मस्जिद जाना, नमाज पढ़ना, रोज़े रखना यह सब पसंद नहीं था। पत्नी ने खुदा का खौफ दिखाते हुए उसे मस्जिद भेजा कि रमज़ान में तो कम से कम नमाज पढ़कर आओ। पति बेमन से गया। वहाँ मौलवी साहब ने नमाज पढ़वाई और उसके बाद में दोनों दीनी तकरीर देते हुए सभी नमाजियों को रोज़े रखने को पाबंद किया। बंदा पाबंद होकर आ गया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आदमी बड़े दुखी मन से बोला,
मैं तो नमाज़ पढ़ने गया था और वहाँ रोज़े गले पड़ गए। चलिए एक और कहानी। एक पंडित जी थे जो नित्य नियम से अपने बटुकों के साथ गंगा स्नान के लिए जाते थे। एक दिन पंडित जी स्नान करके नदी से बाहर निकल ही रहे थे कि उन्हें एक मोटा सा कंबल बह कर जाता दिखाई दिया। माया महाठगनी ने पंडित जी को लुभा लिया। उन्होंने धोती की लांग कसी और लपक लिए मुफ्त के कंबल की ओर। कंबल आराम से उनके हाथों में आ लिपटा। तभी अचानक पंडित जी कंबल से धींगा मुष्टि करने लगे। स्वामी जी, लगता है कंबल भारी हो गया, आपसे समेटा नहीं जा रहा। न हो तो कंबल छोड़ के आ जाओ। बाहर खड़े एक बटुक ने आवाज़ लगाई। मैं तो कंबल छोड़ दूं, पर ये कंबल भी तो मुझे छोड़े। 1.5 क्विंटल के रीछ से जूझते पंडित जी की आवाज़ आई। इसी कहावत को इस तरह भी हम कह सकते हैं कि कंबल के धोखे में रीछ पकड़ लेना। राजस्थान में अपनी गलत सही बात पर जिद पूर्वक अड़े रहने के लिए मुहावरा है, ठाकुर सा नाला तो वही गिरेगा। कहते हैं किसी गांव में एक ठाकुर की हवेली के पास एक आदमी रहता था। एक दिन उसने अपने घर का गंदे पानी का नाला ठाकुर के दरवाजे के सामने खोल दिया। ठाकुर ने समझाया, डांटा, धमकाया, लेकिन वह आदमी नहीं माना। अंत में ठाकुर ने पंचायत बुलाई और उस आदमी की शिकायत की। पंचों ने सारी बात सुनी और निर्णय दिया कि ठाकुर सही है। उन्होंने उस आदमी को कहा कि वह नाले का मुंह दूसरी ओर कर ले, लेकिन वह जिद्दी आदमी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। नाराज़ होकर पंचों ने कहा, हम तुम्हें जाति से निकाल देंगे। उस पर अड़ियल आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, पंचों की राय सिर माथे, लेकिन ठाकुर सा नाला तो वहीं गिरेगा। कह सकते हैं प्रत्येक देश की भाषा बोली में इस तरह के अनेक मुहावरे और लोकोक्तियाँ होते हैं। आम जीवन में सहज भाव से, बगैर किसी वर्ग, जाति अथवा धर्म के भेदभाव से प्रयुक्त होते हैं। इनके प्रयोग से बात अर्थपूर्ण ही नहीं, मज़ेदार और विश्वसनीय भी बन जाती है। तो ये थे कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ और उनके पीछे जुड़ी कहानियाँ। अगर आप इसी तरह की मज़ेदार कहानियों का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।